अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। कल की बातचीत से एक बात स्पष्ट है, अगर हम अपने विभिन्न आइडेंटिटीज को ड्रॉप करके केवल एक काम चलाऊ आइडेंटिटी से व्यवहार करें तो जीवन सरल हो सकता है। कुछ कहें। निश्चित ही अगर हम अपने भीतर की तमाम जो आइडेंटिटीज हैं, जो डिफरेंट भिन्न भिन्न हमने अपने अहम ईगोज पैदा कर लिए हैं, अगर उनको हम हटाकर जीवन में एक ही आइडेंटिटी से व्यवहार करना सीख लें तो ये बहुत ही उपयोगी हो सकता है और जीवन को सहज बनाने वाला हो सकता है। व्यक्ति के जीवन में बिखराव जो है वो इसीलिए है क्योंकि वो एक मल्टीपल पर्सनैलिटी से, बहुत सारे अंदर के जो व्यक्तित्व हैं और वो व्यक्तित्व भी विखंडित व्यक्तित्व हैं, उनसे वो व्यवहार करता है। लोग इसीलिए हैरान रह जाते हैं कि सुबह किसी व्यक्ति से मिलो वो कुछ और जान पड़ता है, दोपहर मिलो कुछ और जान पड़ता है, शाम को मिलो और रात में मिलो और। इतना अलग अलग कैसे होता है? व्यक्ति जैसे मौसम की तरह बदल रहा है, एक मौसम में अलग, दूसरे मौसम में अलग, क्योंकि हर कोई उतना ही भीतर बिखरा हुआ है। हर किसी के भीतर उतनी मल्टीपल आइडेंटिटीज हैं, मल्टीपल पर्सनैलिटीज हैं, मल्टीपल ईगोज हैं, विखंडित स्व है सबके भीतर। इसलिए किसी को वो अनजाना नहीं जान पड़ता, सबको वो नॉर्मल लगता है कि ठीक है ऐसे ही होता है, ये तो जीवन में ऐसे ही होता है। लेकिन वास्तविकता तो ये नहीं है। वास्तविकता तो ये है कि व्यक्ति अपने भीतर अखंडित है, वो इंटीग्रेटेड है। अगर वो अखंडित नहीं हो सकता तो उसके जीवन में एक निरंतर पीड़ा की स्थिति बनी रहेगी, एक सतत पीड़ा की अवस्था बनी रहेगी। और इसके लिए उसको जानना क्या है? वही चीज जाननी है, फंक्शनल और फिक्शनल। फंक्शनल आइडेंटिटी उसकी हमेशा कायम रहेगी और फिक्शनल आइडेंटिटी को वो फिक्शनल यानी कि एक उसकी कार्यात्मक व्यवहारिक पहचान है, व्यवहारिक अहम है, व्यवहारिक स्व है, और एक उसकी कथात्मक कहानियों से बुनी हुई अवस्था है। दोनों रहेंगी और व्यक्ति जो समझदार होगा वो दोनों को पहचानना सीख जाएगा। दोनों से लड़ाई नहीं लड़नी है, वो पहचान लेगा कि हाँ ऐसा है। आध्यात्मिक व्यक्ति किसको कहते हैं? आध्यात्मिक व्यक्ति उसी को कहते हैं जो अखंडित होने की यात्रा पर है। इस बात को हमने कितनी बार दोहराया है। आध्यात्मिक व्यक्ति का कोई और मतलब ही नहीं है ना कि वो किसी प्रक्रिया में संलग्न है, वो किसी साधना में संलग्न है, वो किसी खास किस्म के अनुभवों में, खास किस्म की जीवन शैली में संलग्न है, इसलिए आध्यात्मिक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आध्यात्मिक व्यक्ति वही है जो अपने भीतर के इन बिखरे हुए टुकड़ों को समेटने में लगा हुआ है। उसको वो बिखरे हुए टुकड़े दिखाई देने लगे। समेटेगा तो तब जब पहले दिखाई देंगे। जिसको दिखाई ही न दे वो समेटेगा भी क्या? तो आध्यात्मिक जागरण जिसको हम कहते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, वो अवेकनिंग इसी बात की है कि हमारे भीतर बिखरे हुए टुकड़े हैं। हम इकट्ठे नहीं हैं, हम एक नहीं हैं, हम बिखरे बिखरे हैं। मल्टीपल ईगोज हैं, मल्टीपल पर्सनैलिटीज हैं, मल्टीपल आइडेंटिटीज हैं। एक स्व जो कई टुकड़ों में टूटकर फैल गया है, हम कुछ वैसी अवस्था में। तो उनको एक तो पहला कदम देखने का और फिर दूसरा कदम उनको समेटने का। समेटने की जो यात्रा होगी वही व्यक्ति को सही अर्थों में आध्यात्मिक बनाएगी। सूरज की किरणों को भी अगर हम इकट्ठा कर दें किसी लेंस से तो वो आग पैदा कर देती हैं, वो इतना उत्ताप पैदा कर देती हैं कि जो सामने लेंस के हम रखेंगे पदार्थ वो जल सकता है। हमारे भीतर भी वही क्षमता है।
तो जब लोग कहते हैं कि तप कर रहे हैं, तो तप का अर्थ लोगों को लगता है जैसे कोई उपवास कर रहा है तो तप कर रहा है, कोई तमाम तरह के, हर कल्चर में देखें तो उपवास टाइप की चीज़ें हैं, रोज़ा है, उपवास है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये क्यों डाली गई होंगी? क्योंकि लोगों को लगता है तप कर रहे हैं। हठ योग में अलग तरह के तप कर रहे हैं। कुछ लोग तो सचमुच में भरी दोपहरी में, गर्मी के समय में आग जलाकर उनके बीच में बैठते हैं। कुछ ऐसे साधक होते हैं और वो तप करते हैं। उनकी अपनी सोच हो सकती है, उनकी अपनी मान्यताएं हो सकती हैं, लेकिन तप का वास्तविक अर्थ ये नहीं है। तप का, तपश्चर्या का वास्तविक अर्थ है कि अपने भीतर की बिखरी किरणों को अपनी समझ के लेंस से गुजारो। तो जैसे ही तुम अपनी बिखरे हुए आंतरिक किरणों को अपनी समझ की लेंस से गुजारोगे, एक ताप पैदा होगा, एक उत्ताप तुम्हारे भीतर आएगा, एक गर्माहट आएगी जैसे सूरज की किरणों में आती है, और तुम्हारे भीतर का व्यर्थ जो है वो सब जलेगा, और जब व्यर्थ जलेगा तो सार्थक निकलेगा सामने। तो ये वास्तविक तप है। इसीलिए हमको पहले कदम की फिक्र करनी है कि पहचान लें हम, और अगर एक बार हमने पहचान लिया अपने भीतर की इन बहुत सारी आइडेंटिटीज को, बिखरे बिखरे से अपने होने को, तो निश्चित ही हम फिर इकट्ठे होने की तरफ भी बढ़ेंगे, हम इंटीग्रेट होने की तरफ भी बढ़ेंगे। तो इसीलिए पहला कदम वही एक दिन अंतिम कदम बनेगा। तो ये यात्रा अगर कोई कर पाता है तो वो आध्यात्मिक यात्रा में है।